नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा आपको हमसे शिकायत होती थी और ये बात भी हद तक 100% सही है। सुजीत सर, आप पेड कोर्स वाले पे ध्यान देते हो, आपके जो करीब हैं आप उन पे ध्यान देते हो, लेकिन आप बस बोलते हो कि गरीबों के लिए काम करते हैं, जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है उनके लिए काम करते हैं। जो बेटियां पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर नहीं जा पाती है उनके लिए काम करते हो। ये सिर्फ आप बोलते हो, ये बात भी आपका मैं एक्सेप्ट करता हूं, बिल्कुल सही बोलते हैं आप। लेकिन आज शिकायत आपका है और आपको हमारी तरह कबूल करना होगा। हां सुजीत सर, है गलती तो है। दोस्तों, मैंने इस बार कोशिश किया कि कुछ आपको अच्छा दे सकूं। सच बात तो यही है, लगा यार सब कुछ अच्छा से चल ही रहा है, सब कुछ ऊपर वाले की कृपा से मिल ही रहा है, आपका प्यार मिल ही रहा है, तो कुछ अब एक्स्ट्रा किया जाए 2023 में। सच बात है, एकदम दिल की बात है। तो हमने कोशिश किया कि सबसे पहले आपको होमवर्क सीरीज डाला और ईमानदारी के साथ कि चलो भाई, जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है, जो बेटियां पटना नहीं आ पाएगी, वो अपने घर में रह के एक बेहतरीन तैयारी करेगी और मैं 100% गारंटी के साथ में कर सकता हूं कि आपका प्रीलिम्स निकालवा दूंगा। लेकिन तब जब 50% आप काम कीजिएगा और 50% मैं काम करूंगा, तब जाके क्लियर हो जाएगा। आपने विश्वास भी दिया, लेकिन जब सफर शुरू हुआ तो धीरे 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 आप पीछे खसकना शुरू कर दिए। और हो भी क्यों ना, पढ़ाई की बात है भाई, पढ़ाई में दर्द है, पढ़ाई में एक दीवानगी है, पढ़ाई में एक पागलपन है, पढ़ाई में एक बड़ाई है, पढ़ाई में एक अच्छा खासा समय इन्वेस्ट होता है, पढ़ाई में एक अजीब तरीके की दर्द होती है, पढ़ाई में एक अजीब लेवल का टेंशन होता है, पढ़ाई में एक हद लेवल तक का स्ट्रेस होता है। इतना आसान थोड़ी है पढ़ाई। अगर इतना आसान होता तो हर घर में एसडीएम डीएसपी होता, हर घर में एसडीएम डीएसपी होता। इतनी दर्द है ना पढ़ाई में, इतनी दर्द है ना, जितना बोलूं उतना कम है। सच बात यह है, स्टार्टिंग बड़ा मजेदार लगा, स्टार्टिंग आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, अच्छी किताब, अच्छे टीचर, अच्छी कोचिंग, अच्छे ड्रीम्स, सब कुछ स्टार्टिंग में बेहतरीन लगेगा, मजा आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये सफर शुरू होके 20% समाप्त होता है, उसके बाद जो दर्द शुरू होती है, सबके बर्दाश्त से बाहर की बात है। कहना क्या चाहते हो सुजीत सर? वही जो आप समझना नहीं चाहते हैं। आज शिकायत आपसे है। मैंने स्टार्टिंग किया कि चलो भाई होमवर्क सीरीज करते हैं, जिसमें आपको पूरे वीक का हम काम दे देंगे और आप उस पर काम कीजिएगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा। फ्लॉप, आपने काम नहीं किया, हमने फिर भी मौका दिया, फिर भी आपने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, हमने इसको साइड कर दिया। एक अच्छा खासा, एक बेहतरीन प्रोजेक्ट था आपके जीवन का कि 30 सितंबर को 100% सिलेक्शन दिलवाता, आपने इसको नकार दिया, हमने इसे साइड कर दिया। अब आप मुझे शिकायत कभी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते जी, आप नहीं शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद हमने प्रॉमिस किया आपसे कि एनसीईआरटी का सीरीज शुरू करेंगे। पूरे दिल लगा के, मेहनत लगा के, ऑनेस्टली बताता हूं, इस एनसीईआरटी को शुरू करने के लिए लोग क्लास लेते हैं और उसमें हजारों उनकी फी होती है। मैंने आपको फ्री दिया हो। क्लास तो 6 एनसीईआरटी का होता था, लेकिन एमए तक का हिस्ट्री जहां जोड़ने की जरूरत पड़ती थी, वहां मैं जोड़ जोड़ के बता रहा था, सिखा रहा था, समझा रहा था। जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अगर थोड़ा थोड़ा समझा के कर दूं, आधे घंटे में कंप्लीट हो जाता, उसको 1.5 घंटे तक ले गया। पूरे तरीके से समाबादा, क्या राजनीतिक, क्या आर्थिक, क्या सामाजिक, क्या सांस्कृतिक, क्या धार्मिक, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट के साथ में हर एक चैप्टर एक दूसरे से जुड़ जाए, चाहे प्राचीन एंशिएंट से, चाहे प्राचीन मिडाइवल से जुड़ जाए, चाहे मिडाइवल मॉडर्न से जुड़ जाए, हर तरीके से समझाने की कोशिश किया। यहां भी आपने मेरा साथ नहीं दिया और ये भी बंद हो गया, इसको भी लास्ट में बंद कर दिए। ये हमारे साथ मजबूरी नहीं थी, आपने प्यार देना छोड़ दिया, हमने आपका साथ छोड़ दिया, बस इतना सा हुआ।
और उसमें भी लाइव आके दे रहे थे। और हमारी कोशिश थी कि एनसीईआरटी ऐसे पढ़ा दूं हिस्ट्री को कि एक भी क्वेश्चन गलती से गलत ना हो सके। बस मेरा यही उद्देश्य था, सिर्फ हिस्ट्री और कोई सब्जेक्ट नहीं। समस्या हिस्ट्री में ही होता, नंबर कम हिस्ट्री में ही आते हैं। क्वेश्चन को घुमाने की हैबिट जो बनी हुई, आदत बनी हुई आयोग को हिस्ट्री में ही, बाकी किसी सब्जेक्ट में नहीं। क्वेश्चन हार्ड भी आएगा तो हिस्ट्री का, शॉर्ट भी आएगा तो हिस्ट्री का। हमने उसी पे काम करने का पूरी तरीके से फोकस लगाया। थोड़ा सा तो समय मिलता है, ईमानदारी से थोड़ा सा समय मिलता है। आपको दिल पे हाथ रख के कहता हूं, बस 2 दिन क्लास मेरी पटना में चलती है, 2 दिन चलती है मोतिहारी में, चंपारण में, और 2 दिन चलती है दरभंगा में। अब आप अंदाजा लगा लो, इस इतने में टोटल 6 दिन में बुक हूं। 7वां दिन परिवार के साथ समय गुजारता हूं और उसी में समय गुजार काट के आपको समय देता हूं। दिल से कहता हूं, समय नहीं मिल पाता, उसके बाद भी आपके पास में आता हूं ताकि आपको शिकायत ना करने का मौका मिले। सिर्फ पैसा कमाने के लिए उतरे हो सुनामी गुरु, सिर्फ पैसा कमाने की। सच बात है, पैसा कमाना तो है उद्देश्य, नो डाउट, मैं दिल से कर रहा हूं। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, पैसा भी एक समय तक का ही है अच्छा, उसके बाद अच्छा नहीं है। मैं ईमानदारी से कहता हूं, दिल पे हाथ रख के, मैं पैसा सच में कमाया हूं, दिल से कहता हूं, और ऊपर वाले की दुआ से बहुत कमाया हूं, बहुत कमाया हूं। इतना प्यार सौभाग्य से किसी को बिहार में मिलता है जितना मुझे मिला हुआ है। ये बात मैं दिल से एक्सेप्ट करता हूं, आत्मा से। लेकिन जब मैं निकलता हूं कहीं भी और कोशिश करता हूं रात में निकलने की, कभी घूमने का दिल किया तो कहीं निकलता हूं, जब देखता हूं उन लोगों को जिनको एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता है, तब दिल जाके मायूस हो जाता है, हमने कमा के भी क्या कर लिया। सच बताता हूं, इस खूबसूरत से हिंदुस्तान में जन्म तो हुआ, पैसा भी कमा लिए, हर शौक मौज पूरा कर लिए, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो एक वक्त की रोटी के लिए तड़प जाते हैं। उनको देख के पागलों की तरह काम करता हूं। सच बताता हूं, आप कहते हैं मोटिवेशन किसका है? मोटिवेशन मेरा यही है। एक दिहाड़ी मजदूर 10 बजे से काम शुरू करता है, रात में 7 बजे तक करता है, बिना रुके बिना थके। उसके बाद उसको एक दिन में 500 से 700 रुपया मिलता है। न खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, न जगने का ठिकाना, न परिवार का ठिकाना, न बैंक बैलेंस का ठिकाना, फिर भी चेहरे पे मुस्कुराहट। गजब का कमाल है। इनको देख के काम करता हूं आपके लिए। एक दीवानगी है, एक पागलपन है। आप मुझे बताइए, आपका मोटिवेशन कौन है? कोई ना कोई तो जरूर होगा जिसकी वजह से पागलों की तरह आप काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है जरूर आप बताएंगे। उसके बाद हमने इसको भी बंद कर दिया। कोशिश किया कि चलो करंट अफेयर पढ़ाएं, वहां भी फ्लॉप, वहां भी मैंने बंद कर दिया। अब आप बताओ, आप कहते हो कि फ्री में कुछ भी नहीं देते हो, देता हूं तो आप लेते नहीं हो। अब आप बताना, क्या अब तो आप कमेंट नहीं करोगे ना? अब तो आपको शिकायत हमसे नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि अब इस बार की गलती मेरी नहीं गलती है, इस बार की गलती आपकी गलती है। इस बार हमारी सारी उंगलियां आपकी तरफ उठेगी। इससे पहले मेरी गलती थी, मैंने दिल से एक्सेप्ट किया, लेकिन इस बार गलती आपकी तरफ है। दोस्तों, एक यच क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, फिर भी कहीं कहीं आत्मा में बैठी हुई बातें। अगर आपकी इजाजत हो तो एनसीईआरटी पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं? 6 से लेकर 12 तक बेहतरीन तरीके से आसान भाषा में विथ मैपिंग और विथ क्वेश्चन आंसर सिर्फ मैं करा रहा हूं और कोई भी नहीं। आपको क्वेश्चन देता हूं, आप क्वेश्चन भेजते हैं। अगर आप लोग कहिएगा कमेंट करके, नहीं सुजीत सर एनसीईआरटी को रहा जाए, अगर आप लोग का प्यार मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर किसी दूसरी वीडियो की तरफ दौड़ेंगे, है ना? चलिए, मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा, आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।